ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं, लड़ने की जरूरत ही नहीं मैं ना। बात कर रहा हूँ अच्छा। जो ये इन्होंने असर दिया है ठीक हम है। ये कर देंगे वो कर देंगे तो वो सामने कश्मीर लेके हुए चला गया है करना था ना फिर अच्छा, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था जो ना हमें जो कश्मीर। चूरन बेचा हमें जाता तो है बेचा इतनी कि भाई हद जी से। कश्मीर के लिए हाँ, ये भी तो हाँ फिर सर, वो लेना भी था ना हाँ सर। कश्मीर अब वो सामने लेके चले गए हैं। ठीक है। अब तो उनके साथ तलकत हुई है ठीक है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। मिलिट्री के लोग भी मर्दन मौजूद है इधर, साथ आ जाए। अगर आप कोई बात करना चाहिए तो जरूर करिएगा, किसी एजेंसी के तो नहीं है भाई। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? हाँ। फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें? ये क्या बात हुई? कुछ है नहीं। मोदी जी ने तो इसको सिर्फ उठाया है ना। मोदी जी ने फायदा उठाया है। असली जो लिबरलाइजेशन का जो नींव जो रखा गया था वो पीवी नरसिम्हा राव जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम में हमारे जो क्या बोलते हैं क्या रे यार उसको क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में मनमोहन सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी दोनों ने मिल के कुछ पॉलिसीज ऐसे उस टाइम में लाए थे 1991 के आसपास में, जो अभी जो हम देख रहे हैं इसका फाउंडेशन उसको कहा जाता है। की पॉइंट है, इफ यू आस्क मी कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपने आप के खुद व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते वो हैं। क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया को टच करने की जरूरत क्या थी? क्या थी? इसी बात से तो हम लोग नुकसान उठा नहीं रहे है, वो जरूरत ये थी ना, कश्मीर लेना था तो लिया नहीं कश्मीर लिया तो वो लेके चले गए। ठीक है, ले तो लिया इसका तो। मतलब हम खसारे में रह गए। जो खसारा है ठीक और है। हम बाज अभी भी नहीं आ रहे। अच्छा, हम अभी भी नहीं बाज आ रहे, हम अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्लाह ना करे कल को तो मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। किसी का रिस्क इसी कश्मीर से चलता है। जय हिंद दोस्तों, फिर से हम हाजिर हो चुके हैं एक नए तड़कते भड़कते दिवाली के चमकते सितारों को जैसे, पूरे आपको घरों को रोशन करने के जैसे एक नए वीडियो के साथ। वही वापस अपने पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर जो भी रिएक्शंस हो रहा है वो दे रहे हैं भारत के ऊपर, और हमारे जो सबसे चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर उनका जो रिएक्शन है वही सब देखते हैं फिर से। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जो इंडिया में अभी जो तरक्की हो रहा है ये तो अभी तो हमसे ज़्यादा ये परेशान है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गया, जापान को पीछे छोड़ देगा, कब पीछे छोड़ देगा, 3rd लार्जेस्ट कब बन रहा है, फर्स्ट भी बन जाएगा इकोनॉमी। ये देखिए इनका पाकिस्तानियों का हमसे हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस। ये लेकिन मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, आप भी देखिएगा इनका रिएक्शन, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये किया कुछ है नहीं, मोदी जी ने तो इसको सिर्फ उठाया है ना। मोदी जी ने फ़ायदा उठाया है। असली जो लिबरलाइजेशन का जो नींव जो रखा गया था वो पीवी नरसिम्हा राव जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम में हमारे जो क्या बोलते हैं क्या रे यार उसको क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में मनमोहन सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी दोनों ने मिल के कुछ पॉलिसीज ऐसे उस टाइम में लाए थे 1991 के आसपास में, जो अभी जो हम देख रहे हैं इसका फाउंडेशन उसको कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट आना चालू हुए तब से भाग तरक्की, IT में इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कार ऑटोमोबाइल सेक्टर में तभी से बूस्ट आना स्टार्ट हो गया था। और पाकिस्तान में वो खुद कह रहे हैं कि उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में होता था इनके जो मदरसे में जिहादी फैक्ट्रीज होते थे, कहाँ जिहाद करना है, तालिबान को ये लोग बना रहे थे। हाँ, और तालिबान अभी अपने इनके पीछे घुस गया।
इनका पता नहीं दोस्तों किस ब्रीड के हैं, किस नस्ल के हैं। निकले तो हमारे से ही है, ये माने चाहे ना माने, है तो हमारे बेटे बच्चे लोग ही हैं ये लोग, है ना। लेकिन अभी अफसोस की बात ये है कि ये सिर्फ कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ देख रहे हैं। दिन भर दिन हर फोरम में, हर इंटरनेशनल फोरम में, हर मीडिया में सिर्फ भारत का ही नाम छाया हुआ है। या तो कहीं युद्ध हो रहा है, या तो हमारे प्रधानमंत्री किसी दौरे पे है, कहीं से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, या फिर कहीं पे अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, या फिर हमारे कहीं पे रैंकिंग में कहीं हम आगे जा रहे हैं। कोई हमने नया कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आया है, कभी सेमीकंडक्टर पार्क बनने का ये होता है, कभी सबमरीन डील होता है, तो कभी C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगता है। तो ये सब चीज़ें ये देखते हैं डेली, जब ये देखते हैं तो उनको शायद नींद नहीं आता हो, तो ये आतुर रहते हैं कि कब कोई सोशल मीडिया वाला आए माइक लेके सामने और हम कब रिएक्शन दें कि भाई साहब इंडिया ये है, इंडिया वो है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब तो सब भाई भाई हैं, लिबरलाइजेशन है, दिवाली हम भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए लाहौर में हमने कैसे सेलिब्रेट किया, मरियम नवाज शरीफ ने कैसे सेलिब्रेट किया। देखिए हम कैसे हमारे जो अमरकोट नाम का जगह है वहाँ हिंदू लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। अब ये सब देखिए, हम वो पाकिस्तान नहीं रहे हैं जो अपने बलबूते पे कुछ करने का, एटम बम के बलबूते पे कुछ करने का ये जज्बा रखते थे। अब हम वो पाकिस्तान है, हमें पता ही नहीं एटम बम किधर है हमारा या हमने खा गए कि हम बेच गए कि या फिर हमने गिरवी रख दिया अपना एटम बम। हम IMF के पैसे पे पल रहे हैं, पुराना कर्जा चुकाने को है नहीं पैसे, तो हम फिर से कर्जा ले रहे हैं, उसको चुका रहे हैं। तो सुधार तो कुछ हो नहीं रहा हमारे देश में। हम चले चैंपियंस ट्रॉफी करवाने SCO समिट तो किस्मत से हो गया, उसमें इनका करा धरा कुछ नहीं, फंड आता है, वो तो हो गया SCO समिट। लेकिन आगे क्या है? क्या हम इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम खुद ही कहते हो कि इंडिया हमारे ऊपर है, हम नीचे से ऊपर जब देखेंगे, इंडिया अगर कुछ बात भी करेगा ना, या हमने कुछ बात की तो थूक पहले हमारे ऊपर गिरेगा, है ना। कमाल के रिएक्शन है दोस्तों। आप देखिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। आपके लिए है, हम हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। के मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें